हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 10th मैथमेटिक्स की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की चैप्टर जो कि 3 है आपका, हिंदी में इसको कह सकते हैं दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, उसका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने उसके सॉल्यूशंस के बारे में जाना था, a1/a2, b1/b2 और c/c2 के बारे में जाना था। अगर वो बराबर नहीं है या बराबर हैं तब कैसे कैसे उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। 3 टाइप के हमने सॉल्यूशन देखे थे, या तो एक अद्वितीय हल होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, या अनेक हल होंगे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब उससे आगे हम बढ़ेंगे कि जब दो इक्वेशन हमारे पास होंगी लीनियर इक्वेशंस, और उनको हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और साथ ही साथ में पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको यहाँ से वीडियो समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। मान लीजिए एक 2x + 4y = 10 एक लीनियर इक्वेशन आपको ये दे रखी है, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x + 6y = 12। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं आपको एक बार एक एक करके बता दूं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं। आप इस चैप्टर में कम से कम 4 मेथड तो पढ़ेंगे ही। कौन कौन सा है? नंबर 1 है ग्राफिकल, ठीक है। फिर इसके बाद में है सब्स्टिट्यूट। ग्राफिकल का मतलब आलेखी विधि से, सब्स्टिट्यूट मेथड का मतलब है विस्थापन विधि से। फिर आप पढ़ेंगे एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से। फिर आप पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वो होता है आपका वज्रगुणन विधि से। ठीक है, तो 4 विधियों को हम विशेष रूप से इसमें पढ़ेंगे। मैंने एक एक करके नेम आपको अभी बता दिए। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं केवल ग्राफिकल सॉल्यूशन की, आलेखीय विधि से कैसे हम हल करेंगे दो लीनियर इक्वेशंस जो कि 2 वेरिएबल में होंगी उनका। ठीक है, तो पहली इक्वेशन है 2x + 4y = 10, 3x + 6y = 12। इस तरह से दो इक्वेशन आपके सामने निकल के आ गई हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ कि इसको अगर a1x ax + by + c इस फॉर्मेट में अगर तुलना करना चाहो, कंपेयर करना चाहो, ताकि आपको लास्ट जो पार्ट कराया था पार्ट 1 उसका रिवीजन हो जाएगा, तो वहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू हो जाएगी 4, c1 की वैल्यू हो जाएगी 10। ऐसे ही a2 की वैल्यू हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6 और c2 की वैल्यू हो जाएगी -12। ऐसे ही ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको इधर लेके आएंगे तभी जा करके। अगर मैं बात करना चाहूँ a1/a2 और b1/b2 की और c1/c2 की, तो a1/a2 का मतलब होता है 2/3, यहाँ हो जाएगा 4/6 यानी कि ऑलरेडी 2/3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब आपने देखा कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर आ रही है। अब उसके आगे हमें काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिलहाल हमने देखा कि इसके बराबर है और इसके बराबर नहीं है। -10/-12 आएंगे, वो बराबर नहीं है। तो इससे आपको एक बात पता चल गई कि जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी मतलब कोई हल नहीं आएगा इसका। ठीक है, अब ये तो मैंने पिछला रिवीजन आपको करा दिया कि सॉल्यूशन कैसे पता करेंगे हम, किसका कैसा सॉल्यूशन होगा। एक अद्वितीय हल होगा, या कोई हल नहीं होगा, या अनेक हल होंगे। ठीक है, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, या यूनिक सॉल्यूशन होगा, या नो सॉल्यूशन होगा। तब आप देखिए कैसे इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम होगा कि हम एक टेबल में इसकी वैल्यूज निकालेंगे x एंड y। ठीक है, आप इस तरह से लिखिएगा फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के लिए। ठीक है, x की जगह पर आप 0 रखिए, x की जगह पर 0। फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 रखिए। x की वैल्यू 0 होते ही ये टर्म 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो 4y = 10 हो गया। 4y = 10, 4y = 10। y की वैल्यू आएगी आपके पास 10/4। 10/4 का मतलब 5/2। 5/2 को भी 2.5 कह सकते हैं। ठीक है, अब y को 0 रखिए। इस बार क्या कर देना है, y को 0 रख दीजिए। y को 0 रखते ही ये टर्म 0 यानी 2x की वैल्यू 10 हो गई, यानी x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, आप चाहो तो कोई और भी पॉइंट रख सकते हैं। आप चाहें तो कोई और भी पॉइंट इसमें रख करके निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने y की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, 2x + 4 × 1 = 10।
तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 6, क्योंकि 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। आप बहुत सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना एक तरीका है बहुत अच्छा कि आप इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए एक बार x को 0 रख लीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार y को 0 रख लीजिए और x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इसी तरीके से आप इक्वेशन 2 के लिए भी निकालिए। इसी तरीके से एक टेबल बना करके इक्वेशन सेकंड के लिए भी वैल्यूज निकालिए। इक्वेशन सेकंड में भी x को 0 रखिए, तो 0 होते ही ये टर्म खत्म, 6 2 जा 12, y की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही y को 0 रखिए तो ये टर्म खत्म 0 होते ही, तो 3 4 जा 12, x की वैल्यू 4 आ गई। और भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, केवल इतने ही पॉइंट से हमारा काम चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा अपना तरीका है, ये जिससे कि आप इसको सीख सकते हैं, कर सकते हैं ईजिली। अब आपको क्या करना है, इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। देखिए कैसे करेंगे इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट। ये आपका x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ठीक है। पॉइंट है आपके पास 0 और 0,2.5, 5,0, 3,1, 0,2, 4,0, इस तरह से ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी रखी है, जो कि हमने पिछली वीडियोस में डाल रखी है, आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिल जाएगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एटसेट्रा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरह से आपको मिल जाएंगे पॉइंट्स। चलिए पहला पॉइंट्स निकालते हैं, ज़रा कहाँ से निकलेगा। 0,2.5, 2.5 का मतलब 2 से आगे और 3 से 2 और 3 के बीच में, 2.5 का मतलब 2 और 3 के बीच में। y एक्सिस पर, y पर है ये 2 और 3 के बीच में, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ कहीं 2.5 होगा, यानी ये जो पॉइंट है ये आपका 0,2.5 है। दूसरा पॉइंट है 5,0, तो 1 2 3 4 5, x एक्सिस पर 5,0 ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन आप स्केल से मिला सकते हैं और उसको डाल दीजिए कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। उसको हमने 1 कह दिया। सेकेंड लाइन देखिए ज़रा, 0,2, 0,2 आपका ये वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये पॉइंट हो गया 0,2। 4,0 ये हो गया, 4,0 ये हो गया। इनको भी मिलाने वाली लाइन, इनको भी मिलाने वाली लाइन, ये लाइन 2 हो गई। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दो लाइन हैं ये एकदम पैरेलल चल रही हैं। कैसी चल रही हैं? पैरेलल। मेरे यहाँ बनाने से थोड़ा सा ये आपको लग रही हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन आप स्केल से खींचेंगे तो सीधी आएंगी। तो ये क्या हो गया, इनमें काफ़ी सारा गैप हो गया। क्या हो गया? गैप हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कभी भी कट नहीं कर रही हैं, कोई इनका हल नहीं होगा। क्लियर है वाली बात समझ में आ गई है? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है। दो इक्वेशन इस तरह से दे रखे हैं। ये पूरा कहलाता है आपका लीनियर इक्वेशंस का पेयर, ठीक है, रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है। ये पूरा का पूरा युग्म दिया जाता है, तभी आप उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। अब इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन करने के लिए आपको वही इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाइए, एक्स और ये वाई, ठीक है। यहाँ x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू 3 हो जाएगी, और फिर y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। ये अब आपको समझ में आने लग गए होंगे अगर आपने लगातार वीडियोस हमारी देखी हैं। इक्वेशन सेकंड देखिए बेटा, x और y। इस चैनल पर आपको केवल और केवल स्टडी मिलेगी, केवल और केवल स्टडी। बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे ऐसे जहाँ आपको समय खर्च कराते हैं। और एक बात बच्चों जान लीजिए कि सफलता प्राप्ति के लिए समय ही आपके लिए सबसे बहुमूल्य चीज़ है। x और y से इक्वेशन सेकंड के लिए x को अगर मैं 0 रखता हूँ तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी। अगर x को मैंने 0 रखा तो माइनस के 2y इक्वल्स टू 4, माइनस के 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का ही 2 आएगा, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2, ठीक है। और अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आएगी 4/3, 4/3, ठीक है। 4/3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1.33, ठीक है। अब देखिए इससे बनाएंगे हम क्या, इससे बनाएंगे ग्राफ। ग्राफिकल मेथड है ना, ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहा है। चलिए पॉइंट ले लीजिए, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ये भी 1 2 3 4 5, और y एक्सिस पर नेगेटिव भी है तो 1 2 3 4 5। ये सब कहाँ से बनाता हूँ मैं देख करके, यहाँ से। यहाँ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि x एक्सिस पर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, y एक्सिस पर क्या क्या वैल्यूज़ हैं, उन सबको देख करके ये बताते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से 0,3
0,3 1 2 3 ये वाला पॉइंट हो गया 0,3 पॉइंट, ठीक है। फिर 3,0 1 2 3,0 ये लीजिए, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, लाइन 1 हो गई। रैखिक समीकरण 1 के लिए ये ग्राफ पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया। ये रेखा जो है रिप्रेजेंट कर रही है x + y = 3 को, ठीक है। अब दूसरी रेखा पर आइए, 0, -2 y एक्सिस पर है वैल्यू -2, तो 1 2 माइनस का यहाँ होगा ना, ऊपर y पॉजिटिव होता है नीचे नेगेटिव होता है, 0, -2 ये वाला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है 4/3,0 यानी 1.33 1.33 1 ये है 2 ये है, तो 1.33 यहाँ कहीं आएगा। आप पहले ग्राफ पेपर्स पर बनाइएगा इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा स्केल से मिलाइएगा आप तो एकदम सीधे बनेंगे, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए ये जो दो लाइन हैं ये एक पॉइंट पर कट कर रही है ना, ये एक पॉइंट पर कट कर रही है, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। कैसी लाइन हो गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ऑब्वियसली बात है कि जो इनका सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है, एक अद्वितीय हल होगा। अब इसको कैसे बताएंगे कि हल है कितना, इस हल को आप जब ग्राफ पेपर पर देख रहे होंगे, ठीक है ना, इस तरह से ग्राफ पेपर होगा तो वहां पर ये पॉइंट आपको मिल जाएगा किस जगह पर है। अब उसको काउंट कर लीजिए कि एक्स एक्सिस पर कितना है, तो ये 2 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो ये 2 के आसपास आ रहा है, और वाई पर देखेंगे तो ये 1 के आसपास आ रहा है। तो अब यहाँ तो क्योंकि है नहीं तो इसलिए आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो x की क्या वैल्यूज आई, इस कटिंग पॉइंट की, जो भी ये क्रॉस वाला पॉइंट था जहां इंटरसेक्ट किया है लाइन ने, दोनों लाइन ने, वो x बराबर कितना है, यानी x एक्सिस पर दूरी उसकी कितनी है और y एक्सिस पर दूरी कितनी है, वही उसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, आंसर्स। मैं इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना चाहूँ तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका x = आएगा 2, वही जो आ रहा था बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। और x = 2 आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि y = 1 भी आ जाएगा। तो बिल्कुल देखिए सामने ही आया था, 2 के सामने और 1 के सामने, तो ये पॉइंट आपका आ गया 2,1। यही सॉल्यूशन है इन दोनों लाइंस का, ठीक है, यानी इन दोनों इक्वेशंस का यही सॉल्यूशन है कि x की वैल्यू 2 आएगी सॉल्व करके और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये कहलाता है हमारा ग्राफिकल मेथड। हम क्या करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं 2 वेरिएबल में, उनकी हेल्प से पहले आप क्या बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं इस तरह से। उन टेबल की हेल्प से आप क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। उस ग्राफ पर फिर वो जो लाइन ड्रॉ हो रही हैं वो या तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या पैरेलल लाइन होंगी, या फिर इस तरह से भी बनी हो सकती हैं कि ये जो लाइन बनी थी दूसरी भी लाइन इसी पर आए, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, x + y = 2 और 2x + 2y = 4। ये मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दे दिया, इसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। आप देखेंगे कि जो दोनों लाइन आ रही होंगी वो एक जैसी आ रही होंगी, ऐसे सेम टू सेम, तो वो कैसी हो गई, समपाती लाइन हो गई, ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन हो गई। अब ऐसी लाइन हो जाएंगी तो कितने हल होंगे उसके, अनेक हल होंगे, ठीक है। और अनेक हल होंगे तब भी आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उस पर लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे, ओके। तो ये समझ में आपको आ गए होंगे, आई होप सो। और आपको क्या करना है, अब जिस तरह से ये प्रतिच्छेदी वाली रेखाएं आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, तो उनका जो पॉइंट जहां भी उस ग्राफ पेपर पर होगा बस उसको नोट डाउन कर लेना है, वही उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 आप लोग कर पाएंगे इजीली। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और करा देता हूँ जिससे कि आप कह पाएँ कि एक अद्वितीय हल होगा। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, मैं इसको मिटा देता हूँ और ध्यान से सुनते रहिए आप लोग। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आता है, कई बार कह देता है कि एक अद्वितीय हल है, एक पेयर दे देगा वो और उसका कह देगा कि एक अद्वितीय हल है। तो बताइए कि वो के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। जैसे kx + 2y = 5 और 3x + y = 1। के की किस वैल्यू के लिए इन लीनियर इक्वेशन पेयर का एक यूनिक सॉल्यूशन है, एक अद्वितीय हल है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो कैसे आप करेंगे, ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ से पहले a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको दिख रहा है ये ax + by + c की फॉर्मेट में है, तो a1 की वैल्यू हो गई k, a2 की वैल्यू हो गई 3, b1 की वैल्यू है 2
और यहाँ देखिए कुछ नहीं है, इस y के पास कुछ नहीं है तो 1 होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान यानी 1, ठीक है। तो B2 की वैल्यू हो गई 1, C1 की वैल्यू इसको इधर लेके आएंगे -5, 1 भी इधर आएगा -1, सारी चीज़ मिल गई आपको। आपको देखना है क्या है, उन्होंने कहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, आप लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, युग्म का एक यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, ये कहा गया है आपसे, अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो A1/A2 और B1/B2 जो है वो बराबर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए तो वैल्यू लगा दीजिए। क्या मतलब हुआ इस बात का कि K/3 की वैल्यू बराबर नहीं होगी 2/1 के, यानी K की वैल्यू बराबर नहीं होगी 6 के, यानी K का मान बस 6 नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा हर एक मान के लिए इन पेयर्स का एक अद्वितीय हल होगा। क्लियर है वाली बात। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सवाल आसान है लेकिन बस लॉन्ग प्रोसेस के हैं, तो बहुत सावधानी बरतिएगा। और पहले आपको अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से नहीं आती है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से समझिएगा, तभी जाकर के आप ग्राफ पर उसको अच्छे से कर पाएंगे। कई बार आपका हाथ भी नहीं सध पाएगा उस पर, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ग्राफ पेपर ले आइएगा और मार्केट से, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छे से। और एक बार आपका इसमें हाथ सेट हो गया तो समझिए कि आप बहुत सारी इमेजिनेशन कर सकते हैं और आगे का बहुत सारा मैथमेटिक्स आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, आप देखेंगे कि इन्हीं सारी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, ऐसा ही 11th में एक चैप्टर आपको मिलता है लीनियर इनइक्वलिटीज, रैखिक असमीकरण, वो भी आप उसको चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाकर के। तो वहाँ से देखिएगा कि वहाँ पर भी इसी टाइप की चीज़ें आती हैं, तो इसीलिए आप इसको यहाँ 10th में अगर अच्छे से कर लेंगे तो 11th में और अच्छे से कर पाएंगे। फिर इससे रिगार्ड्स चैप्टर 12th में भी है LPP, तो वहाँ पर भी आप उसको कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो यूजफुल लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने सहपाठियों को अवश्य चैनल के बारे में बताइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए दूसरे लोगों को बता करके, और इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट को देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।